Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about SYJC secretarial practice. In my previous video we had discussed some basic things about SP. So those who have not watched that video, I request please go and watch that video first. So in my last video हमने देखा था अबाउट FYJC SP कि हमने FYJC में क्या पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज़ जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्योंकि अभी SYJC SP में आप जो भी पढ़ने वाले हो वो जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में ही पढ़ने वाले हो। इन माई लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज़ योर सोर्सेज ऑफ फंड्स। जब आपको पैसे की ज़रूरत होती है तो आप कहाँ जाते हो, तो वो होते हैं आपके पेरेंट्स। और व्हेन यू टॉक अबाउट कंपनी सोर्सेज ऑफ फंड्स, सो वो होता है SRDP LLP। हमने लास्ट वीडियो में SRDP LLP जो है इसको डिस्कस किया था कि S क्या होता है, R क्या होता है। अभी हम लोग 1 बाय 1 जो है ये सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग स्टार्ट करने वाले दैट इज़ शेयर्स। सो स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं कि शेयर होता क्या है। अभी शेयर को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज़ कैपिटल। तो कैपिटल क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है मनी, पैसा। बट कौन सा पैसा? द अमाउंट विच वी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस। वो पैसा जो हम बिज़नेस में लगाते हैं उस पैसे को बोलते हैं कैपिटल। तो अमाउंट जिसको हम बिज़नेस में लगाते हैं, बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं, उस पैसे को हम बोलते हैं कैपिटल। तो शेयर क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे पहले ये देख लेते हैं हिंदी में जो लिखा हुआ है। शेयर क्या होता है? शेयर का मतलब होता है हिस्सेदारी। हिस्सेदारी उसके बाद में लिखा है आप कुछ पैसा देकर उस कंपनी के कुछ हिस्से के मालिक हो जाते हो। कंपनी मुनाफा करती है तो मालिक को फ़ायदा मिलेगा। तो इसका सिंपल सा मतलब होता है स्टूडेंट्स, व्हेनेवर कंपनी रिक्वायर्ड फंड कंपनी इशू शेयर्स। व्हेनेवर कंपनी रिक्वायर्ड फंड कंपनी इशू शेयर्स। तो आप क्या करोगे? कंपनी का शेयर परचेज़ करोगे इन द सेंस आप कंपनी को पैसा दोगे। तो आप जो पैसा दोगे कंपनी को, तो वो कंपनी आप उसके बिहाफ में आपको शेयर देगी। शेयर का मतलब शेयर देगी, इसका मतलब होता है शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। मतलब वो प्रूफ होगा आपका कि आपने इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, आपने कंपनी का एक हिस्सा जो है वो ख़रीदा है। द मोमेंट यू परचेज द शेयर ऑफ द कंपनी यू विल बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। और जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं वही कंपनी के ओनर्स होते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखना। द पर्सन हु परचेज द शेयर दैट पर्सन इज़ नोन एज शेयर होल्डर। ओके, अब शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के ओनर्स होते हैं। उन कंपनी को जो है आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उस कंपनी में, तो वो कंपनी उस पैसे से अपना बिज़नेस करेगी। बिज़नेस करने के बाद में जो भी इनकम होगा, जो भी प्रॉफिट मिलेगा कंपनी को, उस प्रॉफिट का एक पार्ट जितना आपने शेयर परचेज़ किया है एज़ पर योर शेयर, आपको जो है कंपनी प्रॉफिट देगी, मतलब डिविडेंड मिलेगा आपको। जो प्रॉफिट आपको कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है उस प्रॉफिट को हम बोलते हैं डिविडेंड। मतलब शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट मिलता है वो मिलता है एज अ डिविडेंड। उसको डिविडेंड बोलते हैं। नाउ व्हाट इज़ शेयर? शेयर इज़ ए स्मॉल यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल। व्हेन यू परचेज शेयर ऑफ द कंपनी देन यू विल बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। व्हेन कंपनी अर्न प्रॉफिट कंपनी गिव डिविडेंड टू देयर शेयर होल्डर्स। मतलब कंपनी जो है डिविडेंड देती है। डिविडेंड का मतलब ही क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रॉफिट। मतलब जितना भी पैसा कंपनी कमाती है उस प्रॉफिट का एक पार्ट जो है कंपनी आपको एज अ डिविडेंड देती है। तो अभी इतना आपको याद रखना है कि शेयर क्या होता है। शेयर जो है एक हिस्सेदारी होती है कंपनी में। और जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हो कंपनी के अंदर, तो शेयर में अगर आप शेयर में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन शेयर्स देन यू विल बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। और शेयर होल्डर्स कंपनी के क्या होते हैं? ओनर्स होते हैं। तो यहाँ पे मालिक लिखा है, तो जो भी उस हिस्से को परचेज़ करता है वो मालिक बन जाता है। मतलब द पर्सन हु परचेज द शेयर ऑफ द कंपनी दैट पर्सन इज़ नोन एज ओनर ऑफ द कंपनी। ओके, फिर कंपनी को जो भी मुनाफा, दैट मीन जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी फ़ायदा होता है कंपनी को, उस प्रॉफिट का एक हिस्सा, कुछ परसेंटेज आपको मिलता है एज अ प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट को हम बोलते हैं डिविडेंड। सो आई होप आपको शेयर का मतलब क्या होता है वो अभी समझ में आ गया होगा कंप्लीट तरीके से। सो अभी आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब देखते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले बात करते हैं अबाउट शेयर्स। तो अभी हमने देखा शेयर्स होता क्या है, शेयर का मतलब क्या होता है। नाउ सो व्हेनेवर कंपनी रिक्वायर्ड फंड कंपनी इशू शेयर्स। जब भी कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है कंपनी शेयर इशू करती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स। एक होता है इक्विटी शेयर्स
दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स। द पर्सन हु परचेज द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी, द पर्सन हु परचेज द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी, दैट पर्सन इज नोन एज इक्विटी शेयर होल्डर। जो कंपनी के इक्विटी शेयर्स को परचेज करता है, जो कंपनी के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करता है मनी, दैट पर्सन इज नोन एज इक्विटी शेयर होल्डर। और हमेशा याद रखना, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। अभी सपोज आपने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया, कंपनी का इक्विटी शेयर परचेज करने के लिए, देन द मोमेंट यू परचेज द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी, देन यू विल बिकम द इक्विटी शेयर होल्डर्स। अभी आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है कंपनी में, तो इन्वेस्ट करने के बाद में आप ओनर बन गए हो कंपनी के। अभी जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, आपने ऐसे ही तो इन्वेस्ट नहीं कर दिया होगा। अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप जो है, सबसे पहला ऑप्शन जो है, आपके पास बैंक है। आप क्या कर सकते हो, बैंक में जाओगे, अपना पैसा इन्वेस्ट कर दोगे और उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। यू कैन अर्न द इंटरेस्ट ऑन योर अमाउंट। तो फिर आप, और यहाँ पे आपका पैसा सिक्योर भी होगा, बैंक है, बैंक तो आपका पैसा लेके डूबेगा नहीं और भागेगा भी नहीं। तो इसके लिए बैंक में आपके पास ऑप्शन है, मतलब आपके पास जो भी सेविंग्स आपका होगा, जो भी आपके पास पैसा होगा, वो पैसा आप जाके बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन आप कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि अगर कंपनी, यहाँ पे कंपनी अगर आपको जो भी प्रॉफिट है वो ज़्यादा दे रहा है कंपेयर टू बैंक, तो आपके पास ऑप्शन है दो, कि आप जाके बैंक में इन्वेस्ट कर दो या फिर आप कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर दो। तो लोग आज के टाइम पे जो बिजनेसमैन है और बहुत सारे जो लोग हैं जिनके पास सेविंग्स होता है, जो पैसा रखा हुआ होता है उनके पास, तो वो लोग प्रिफर करते हैं कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उनको बैंक से ज़्यादा प्रॉफिट जो है, इनकम जो है, वो कंपनी के प्रॉफिट में होता है। कंपनी उनको ज़्यादा पैसा देती है, ज़्यादा प्रॉफिट देती है। सो अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वेन एवर कंपनी रिक्वायर फंड कंपनी इशू शेयर्स, द पर्सन हु परचेज द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी, दैट पर्सन इज नोन एज इक्विटी शेयर होल्डर्स। और इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, हमेशा याद रखना। एंड देन ऑन बिहाफ ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में, तो आपको उसको बिहाफ में क्या मिलेगा, प्रॉफिट को। उस प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट को डिविडेंड बोलते हैं, हमेशा याद रखना। ओके, अब इनका जो डिविडेंड होता है, जो डिविडेंड इनको मिलता है, वो डिविडेंड कौन से फॉर्म में होता है, वो डिविडेंड होता है फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड। फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड का मतलब होता है कम ज़्यादा होना। मतलब आप ओनर हो कंपनी के, तो अभी आप ओनर अगर हो तो प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो आपको बेयर करना पड़ेगा। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो यू विल एन्जॉय द प्रॉफिट। ओके, अगर कंपनी को लॉस होगा तो ये यू मस्ट हैव टू बेयर द लॉस एज वेल। आपको लॉस भी बेयर करना पड़ेगा और प्रॉफिट भी इंजॉय करोगे। ओके, नाउ इसके लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड होता है वो फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड होता है। नाउ दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, दैट इज़ वाई दे एंजॉय द वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स का मतलब क्या होता है, व्हेन अ कंपनी वांट्स टू टेक एनी पर्टिकुलर डिसीजन, कोई भी मशीनरी परचेज करना है कंपनी को, या फिर कंपनी को एक नया ब्रांच परचेज करना है, जो भी एक्टिविटी कंपनी को करनी, तो कंपनी को उसके ओनर्स से पूछना पड़ेगा। ओके, तो ओनर कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर्स है। दैट मीन्स वेन एवर कंपनी वांट्स टू टेक एनी पर्टिकुलर डिसीजन, दे मस्ट हैव टू आस्क बाय देयर इक्विटी शेयर होल्डर्स। उनको इक्विटी शेयर होल्डर से जाके पूछना पड़ेगा। इसके लिए पूछते हैं वो लोग एंड उनसे वोट लेते हैं इक्विटी शेयर होल्डर से। तो जो भी डिसीजन लिया तो इक्विटी शेयर होल्डर से पूछेंगे, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स यस बोलेंगे या नो बोलेंगे, मतलब लोग वोट करेंगे, उनका वोट यस में होगा या नो में होगा। ओके, तो इनके पास वोटिंग राइट्स होता है। फिर व्हेन यू टॉक अबाउट मैनेजमेंट, मतलब जो भी कंपनी की एक्टिविटीज़ होती है कंपनी के अंदर, सो द इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी के काम काज में जो भी काम होता है कंपनी में, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, वहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, सो अभी ये जो हमने पढ़ा, अभी ये सारी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स अगेन रिपीट होगी। तो अभी हमको सिर्फ दोनों में डिफरेंस देखना है कि डिफरेंस क्या है। इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दोनों ही शेयर्स है, दोनों ही टाइप्स है शेयर्स के, बट दोनों में डिफरेंस क्या है वो हमको खाली देखना है, और ऑलमोस्ट सेम है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है स्टूडेंट्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स हमारे यहाँ पे हुआ। अभी हम लोग देखते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर्स? तो प्रेफरेंस शेयर्स इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ शेयर्स। So whenever company require fund, company issue shares. The person who purchase the preference share of the company, that person is known as preference shareholder. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? Preference shareholder. The person who purchase
द प्रेफरेंस शेयर ऑफ द कंपनी दैट पर्सन इज नोन एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ओके, अभी इसके पहले हमने पढ़ा था इक्विटी शेयर होल्डर जब शेयर परचेस करते हैं तो वो लोग ओनर्स बन जाते हैं, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर्स नहीं होते हैं, दे आर द को ओनर्स ऑफ द कंपनी। ये लोग कंपनी के ओनर्स नहीं होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, बट ये लोग ओनर्स नहीं होते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है स्टूडेंट्स, वो हम लोग देखते हैं। ओके, जैसे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट किया था तो उनको प्रॉफिट मिला इन अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड, उसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी उनके इन्वेस्टमेंट पे क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। दे विल ऑल्सो रिसीव द प्रॉफिट, बट किस फॉर्म में, डिविडेंड के फॉर्म में। सेम जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट को डिविडेंड बोलते हैं, वैसे ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट को भी हम डिविडेंड ही बोलते हैं स्टूडेंट्स। अभी यहाँ पे दो चीज़ें देखो, ऊपर से फ्लक्चुएटिंग रेट है, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट मिलता है, जो डिविडेंड मिलता है, वो फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट प्रेफरेंस शेयर्स, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड होता है वो फ्लक्चुएटिंग रेट नहीं होता है। इनका जो डिविडेंड होता है वो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है। दैट मीन्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इन्जॉय द फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। कंपनी को प्रॉफिट हो या कंपनी को लॉस हो, इनको उस चीज़ से कुछ भी मतलब नहीं होता है। इनको एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कंपनी के लॉस और प्रॉफिट से। इसके लिए ये लोग कंपनी के ओनर्स नहीं। इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ़र्क पड़ता है कंपनी के प्रॉफिट से भी और लॉस से भी। प्रॉफिट होगा तो इनको ये लोग इन्जॉय करेंगे प्रॉफिट, दे विल इन्जॉय द प्रॉफिट, बट व्हेन लॉस अकर्ड दे मस्ट हैव टू बेयर द लॉस एज वेल। इक्विटी शेयर होल्डर्स को लॉस भी बेयर करना पड़ेगा। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या बोलता है कि जब प्रॉफिट होगा तो हम लोग प्रॉफिट में ही पार्टिसिपेट करेंगे, कंपनी को लॉस हो रहा है तो हमको उससे मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग कंपनी के ओनर्स नहीं हैं, दे आर नॉट द ओनर्स ऑफ द कंपनी। इसके लिए हमेशा याद रखना, इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। ये दो चीज़ हमेशा याद रखना, बस ये एक फ़र्क है। और आगे देखते हैं। ओके, यहाँ पे हमने देखा था इक्विटी शेयर होल्डर्स इन्जॉय द वोटिंग राइट्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स इन्जॉय द वोटिंग राइट्स, बट व्हेन यू टॉक अबाउट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स नहीं होता है। सिंपल सा आंसर है, क्या है, दे आर नॉट द ओनर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं, इसके लिए इनको वोटिंग राइट्स मिलता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ओनर्स नहीं होते हैं, इसके लिए उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है। ओके, यहाँ पे हमने देखा था मैनेजमेंट। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। क्यों? सेम रीज़न, दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। यहाँ पे आप देखोगे अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, तो उनको कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना अलाउड नहीं है। सिंपल सा आंसर, सेम रीज़न, बिकॉज दे आर नॉट द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। सो बेसिकली हम इसको कैसे इसको सेंटेंस में अगर हम लोग फ्रेम करेंगे तो कैसा होगा। सो वेन एवर कंपनी रिक्वायर्ड फंड, कंपनी इशू शेयर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। When company required fund, company issue equity shares. The person who purchased the equity share, that person is known as equity share holder. The person who purchased the share, that person is known as equity shareholders. Equity shareholders are the owners of the company. On behalf of the investment, they receive dividend, and the dividend of equity shareholders is fluctuating rate of dividend. Equity shareholders enjoy the voting rights in the company, and equity shareholders can participate in the management of the company. They are allowed to participate in the management of the company. तो ऐसे आपका सेंटेंस फ्रेम होता है स्टूडेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रेफरेंस शेयर्स। सो व्हेन कंपनी रिक्वायर्ड फंड, कंपनी इशू शेयर्स। द पर्सन हु परचेज द प्रेफरेंस शेयर्स, दैट पर्सन इज नोन एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर द co-owners of the company. They are not the real owners of the company. On behalf of the investment, they receive dividend, and the dividend of preference shareholder is fixed. इनका डिविडेंड कैसा होता है? फिक्स्ड होता है। एंड प्रेफरेंस shareholders does not enjoy the voting rights in the company, and they can't participate in the management of the company. Preference shareholders can't participate in the management of the company. तो ये था आपका इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। आई होप आपको ये बेसिक सा वीडियो जो है अबाउट इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स
ये आपको समझ में आया होगा। आपको कुछ भी डाउट है, अगर अभी भी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है या आपको नहीं समझा, तो आप मेरे को कमेंट में बोल सकते हो, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा अच्छे से। थैंक यू वेरी मच वीडियो।